स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। इसके अलावा हर जगह आपको सिर्फ ये बताया जाता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस चीज से प्रॉफिट नहीं बनता है दोस्तों। ऑप्शन चेन में कॉल राइटर का है, पुट राइटर का है, इस चीज से भी प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। पीसीआर डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, एफआईडीआई का डेटा क्या कह रहा है, ट्रेंड लाइन क्या कह रही है, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, आपको सिर्फ यही चूरन चटाए जाते हैं। इनसे पैसा नहीं बनता। आपको जरूरत है एक सही अप्रोच की, ठीक है, एक सही अप्रोच की। और दूसरी चीज, अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग कम्युनिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस इंसान में सेल्फ कंट्रोल नहीं है उस इंसान के अंदर पेशेंस भी नहीं होगा, ये चीज भी मैं आपको बता दूं। और पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर नहीं होगा तो हर ग्रीन कैंडल में आप बाय करोगे और हर रेड कैंडल में आप डर कर बाहर हो जाओगे, ठीक है। हर रेड कैंडल पे आपको सेल दिखेगा, हर ग्रीन कैंडल पे बाय दिखेगा। सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए कि सिनारियो क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रहा है, मेरा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक अच्छा दोस्तों फंड मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ कॉल पुट यही जिंदगी है, यही ट्रेडिंग है, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत हो और यही आपके लॉस का भी कारण है। एक अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हर रेड कैंडल में आप सेल करना सीखोगे और हर ग्रीन कैंडल पे आप बाय करना सीखोगे। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ बाय किया यहाँ निकल गए, यहाँ बाय किया यहाँ निकल गए, यहाँ बाय किया यहाँ निकल गए, तो यही आप करते रहोगे और ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करोगे, एक दिन खत्म कर जाओगे। एक सही फंड मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक ही ट्रेड में पूरा फंड डालकर बैठे, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। फंड के डिवाइडेशन कीजिए, लिमिटेड फंड के साथ ट्रेडिंग कीजिए, जो कि ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रेड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि कहाँ मुझे कितनी क्वांटिटी रखनी है, कैसे उसे ट्रेल करना है, कैसे उसमें से एंट्री और एग्जिट होना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं हमने कल क्या क्या बात की थी। तो हमने एक चीज आपको बताई थी कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, तो अगर यहाँ कहीं आकर हमें कोई स्ट्रेंथ या बुलिश कंफर्मेशन देता तो हम यहाँ से सी का ट्रेड देखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे इसके नीचे आता है, कल मैंने एक चीज और कही थी कि अगर इसके नीचे ही रहता है तो बाउंस या वीक बियर इस कंफर्मेशन पे पुट की ही अपॉर्चुनिटीज हम देखेंगे, ठीक है। और हमने पुट ही ट्रेड किया दोस्तों। हमने ट्रेड किया था 25,900 का पुट, जो कल मैंने आपको बताया था, उस पर भी अभी मैं चर्चा करूंगा। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग या लर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर गैप डाउन खुलता है और इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे ही रहता है तो यहां हमें देखना है। अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम सी की साइड जाएंगे, बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम पुट की साइड जाएंगे। और हमारे पास एक अच्छा रेड कैंडल था, जब तक इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ था हमने पुट की ही अपॉर्चुनिटीज देखी और हमने अच्छा खासा पुट में प्रॉफिट बनाया, ठीक है। आपने बनाया नहीं बनाया वो तो आप जानो, मैं आपको आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमने दो ऑप्शंस की बात करी थी दोस्तों। जो चीजें मैं आपको देता हूँ शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कोई देता होगा, कि ऑप्शंस प्रीमियम में कहाँ से हमें प्रीमियम को अवॉइड करना है। जैसा कि कल इस प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि है 26,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 108 के ऊपर ये निकलता है तो एक बार को हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। 108 के नीचे नीचे बियरिश है, फिर हमें एंट्री कहाँ देखनी थी, हमें देखनी थी यहाँ 73 के आसपास, कि यहाँ कहीं से हमें स्ट्रेंथ या बुलिश कंफर्मेशन दिखाए। आप देखोगे कि कॉल के प्रीमियम में कहीं हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन या एंट्री मिली ही नहीं। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती वो क्या करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, देखो ग्रीन कैंडल आ गया बाय कर लो, ठीक है, और होल्ड कर लेंगे, यार अब ऊपर जाएगा अब ऊपर जाएगा। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती दोस्तों। मैं आपको काम की इंफॉर्मेशन देता हूँ कि किस प्रीमियम को कहाँ तक अवॉइड करना है। मैंने क्या बोला था कि 108 के ऊपर जाएगा तो 131 तक ट्रेड कर सकते हैं, फिर वहां उसे अवॉइड करना है। लेकिन अगर 108 के ही नीचे रहता है तो हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ कहीं थी। एक एंट्री हमारी यहाँ थी कि यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ बुलिश कंफर्मेशन दे, ऐसा किया ही नहीं 26,000 के कॉल ने, ठीक है। फिर हमारी एक एंट्री थी यहाँ कहीं 43-44 के आसपास, और यहाँ पर भी देखोगे आप, यहाँ पर भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली। तो एंट्री नहीं मिली, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल या पेशेंस नहीं है, आप जबरदस्ती की एंट्री बनाओगे तो लॉस ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी ही काम की इन्फॉर्मेशन अगर आप डेली चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना
मत भूलना, ठीक है। एक हमने बात की थी दोस्तों 25,900 के पुट की, और 25,900 के पुट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये खुलते ही 104 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो 158-60 तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, और फिर यहां जाकर इसे अवॉइड करना है दोस्तों, ठीक है। हमने इसी प्रीमियम को ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड किया, ये अच्छा खासा जाता हुआ दिखाई दिया, और हमारी यही इन्फॉर्मेशन हमने ग्रुप में डाली थी। हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें यही इन्फॉर्मेशन डाली थी कि 104 के ऊपर ऊपर है जब तक ये प्रीमियम वेल एंड गुड है। और स्टॉप लॉस जो हमने रखा था 95 का रखा था। कितने पॉइंट का हुआ ये दोस्तों? सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने इस ट्रेड में रखा था। तो स्टॉप लॉस भी हम बहुत छोटे रखते हैं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करती है, सिर्फ हम हैं जो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको कल दी थी, होप आप लोगों ने भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाया होगा। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स में आ जाते हैं, और वीडियो दोस्तों आज स्किप मत करना, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे, और बहुत बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मिस मत करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को स्किप मत करना। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रैप होने से बचना चाहते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो, और लर्निंग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव ट्रेडिंग नाम से फोरम है, उसे फिल करना मत भूलना। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 84,100 के नीचे निकल जाता है और इसके नीचे ही रहता है, यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देगा तो कॉल साइड देखेंगे, लेकिन अगर हमें इसके नीचे ही रहता है तो बाय डिफॉल्ट हमें पुट की साइड ही देखना, और आप देखोगे पुट में काफी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हमने सेंसेक्स में आज एक छोटा सा कॉल ट्रेड किया, उसमें 20-25 आए पॉइंट। पुट में एक एंट्री थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, उस कारण मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाया। 83,800 का पुट ऑप्शन था, आप जाकर देख सकते हैं। 50 रुपए में हमारी एंट्री होती, 40 रुपए का स्टॉप लॉस होता, और दोस्तों वो गया था 200-250 रुपए तक, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी दोस्तों कि अगर 84,100 के नीचे रहता है तो बाय डिफॉल्ट हमें पुट साइड देखना है। सिर्फ इतनी भी इन्फॉर्मेशन अगर आप यूटिलाइज कर लेते तो आप पुट साइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, ठीक है। अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हमने किस किस ऑप्शंस के बारे में बात की थी? एक हमने बात की थी दोस्तों 84,400 के कॉल ऑप्शन के बारे में। अब 84,400 के कॉल ऑप्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि या तो ये 142 के ऊपर निकले तो इसमें एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है। 142 के नीचे नीचे है तब तक बियरिश है, या फिर हम देखेंगे यहाँ 80 रुपए के आसपास से अगर मैं कोई एंट्री देता है तो। और अगर आप देखोगे 80 रुपए के आसपास अगर ये एंट्री नहीं दिया है तो जीरो ही होता चला गया, तो हमारी कोई एंट्री बनी नहीं, ठीक है। तो ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन की कहाँ से किस प्रीमियम को अवॉइड करना है और कहाँ से किस प्रीमियम में एंट्री देखनी, कैसे देखनी है, ये सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल बताता है, जिससे आप फंसने से बचते हो और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हो। इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। अब हमने दूसरी तरफ हम पुट देख लेते हैं। हमने किस पुट की बात की थी? 84,000 के पुट की बात हमने की थी कि 84,000 पुट ये रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं 84,000 का पुट। अब 84,000 के पुट में एक एंट्री हमारी थी 76 रुपए के आसपास, जो कि सही ये आया नहीं। हमने क्या बात की थी? अगर 145 रुपए के ऊपर जाता है और इसके ऊपर ही रहता है तो हम ये 215 से लेकर 315 तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। और आप देखोगे इसने जो हाई लगाया है 448 का लगाया है, तो 146 से 448 ऑलमोस्ट 4x आपका फंड होता हुआ दिखाई दिया है। इतनी काम की इन्फॉर्मेशन और कहाँ मिलती है आपको कि 146 के, मैंने क्या बोला था कि 146 के ऊपर जब तक ये रहेगा ये अपसाइड रहेगा और ट्रेडेबल रहेगा, और यही होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक अगर आपने लाइव ट्रेडिंग वाला फोरम नहीं भरा है, लर्निंग करना चाहते हो, तो भाई फोरम पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइव ट्रेडिंग या लर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, ताकि ऐसी ही काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें अब दोस्तों, तो निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है आज का ही 25,900 के नीचे नीचे अब निफ्टी बियरिश ही है। इस चीज का मैं आपको बता दूं, अगर निफ्टी मान लो गैप अप खुलता है, ठीक है, निफ्टी फ्लैट खुल के गैप फ्लैट खुलता है 806 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है तो एक बार को यहाँ तक के लिए हम सी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर गैप अप खुलता है और कोई एंट्री हमें मिलती है तो हम ज्यादा से ज्यादा सी को ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। जब यहाँ आ जाएगा ना तो यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो ही अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज मोस्ट लाइकली यहाँ से एक पुट साइड अपॉर्चुनिटी कंफर्मेशन पर बनाई जा सकती है यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है।
एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर मान लो फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है, हमें कोई कंफर्मेशन देता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ तक के लिए हम एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सीधा यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो एक बार पुट को हमें अवॉइड करना है। इन पर्टिकुलर लेवल्स पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो 800 तक के लिए एक बार को, 25 800 तक के लिए एक बार को कॉल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और बाउंस, अगर मान लो बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता तो हल्का फुल्का बाउंस आने दो। और बाउंस में अगर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो दोस्तों वहां से एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग फंसो ना। ट्रैप कैसे हो गई ये मैंने आपको बता दिया कि अगर फ्लैट खुल के 25 800 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और हमें कोई एंट्री देता है, तो ज्यादा से ज्यादा 25 900 तक एक बार को हम कॉल ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन 25 900 के आसपास आ जाए तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल साइड मत देखना, वरना कॉल में ट्रैप हो जाओगे। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा पुट का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, फ्लैटिस खुलता है और गिरना शुरू करता है तो यहाँ तक के लिए एक बार को हम पुट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 25 680 के आसपास आए और यहाँ हमें थोड़ा सा पुट को या तो बाउंस पे देखना है या फिर अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है कंफर्मेशन क्या मिलती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग या लर्निंग करना चाहते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो, ट्रैप होने से बचना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है दोस्तों, उसे फिल करना मत भूलना आप लोग। ठीक है। सबसे जो बड़ी इंफॉर्मेशन आज हमें निफ्टी ने दी है वो क्या दी है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग भी ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो एक 3 दिन की रेंज थी, ठीक है, लास्ट जो हमारे पास छोटा सा बायर था उसके नीचे निफ्टी ने दोस्तों क्लोजिंग कर दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि 25 700 हो सकता है कल हमें बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिले, तो 25 700 का जो लेवल है वो इंटेक्ट रहेगा। और हो सकता है निफ्टी अब 25 460 की तरफ भी आ जाए। जब तक आज का हाई इंटेक्ट है मोस्ट लाइकली 25 700 और 25 460 यहाँ तक हमें निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इसके अलावा और भी इंडेक्स की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि और इंडेक्सेस में क्या हो रहा है। ठीक है। मिड कैप निफ्टी कुछ खास नहीं, ये हमारे पास सेंसेक्स है। ठीक है। तो सेंसेक्स के बारे में भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आज मिलती हुई दिखाई दी है ऑन चार्ट, कि सेंसेक्स जो लास्ट 3 दिन की रेंज थी ना उसके नीचे ही क्लोज कर चुका है। और जब तक आज का हाई इंटेक्ट है मोस्ट लाइकली जो सेंसेक्स है वो 82 700 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना दोस्तों। नो डाउट कि जब तक आज का हाई नहीं कट होता है तो उसके अंदर अंदर से हमें जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पुट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। और कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जब तक ये सेलर इंटेक्ट है इसके अंदर अंदर से हमें पुट की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। तो जो हमें डेली सुनते हैं देखते हैं उन्होंने अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज की और अच्छा खासा खुद को फंसने से बचाया और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा मोस्ट लाइकली। ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं काफी दिन पहले दे चुका था कि जितना इस रेड कैंडल के अंदर प्राइस जाएगा हमें पुट की अपॉर्चुनिटीज देखनी है ना कि कॉल की। क्यों? क्योंकि पीछे से हमारे पास एक अच्छा बखासा बड़ा सेलर खड़ा है। बैंक निफ्टी साइडवेज है, इंडिया विक्स बढ़ा है आज। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों ताकि आप लोग ध्यान से ट्रेडिंग करो, फंसो ना और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सको। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और लाइव ट्रेडिंग या लर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है उसे फिल करना मत भूलना। अब हम प्रीमियम्स की चर्चा कर लेते हैं। प्रीमियम्स पे मैंने चर्चा नहीं की दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रीमियम्स पे। तो हम देखते हैं दोस्तों 25 800 850 का कॉल, 25 850 का कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। और पुट देख लेते हैं हम 25 700 या 750 का। ठीक है। ऑप्शंस ये, क्योंकि ये दो प्रीमियम ऐसे जिनमें हमें अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अब हम आ गए दोस्तों यहाँ 25 800 के कॉल ऑप्शन में। और 25 800 के कॉल ऑप्शन में मैं आपको बताऊं कि ये लो कटने दो। इसका ये जो 73 का लो है ना, ये लो कटने दो। एक बार ये लो कट जाए ना, फिर यहाँ कहीं से अगर हमें स्ट्रेंथ या इसके नीचे से हमें कहीं से एंट्री सेटअप मिलता है तो कॉल साइड एक बार हम ट्रेड करने का सोचेंगे, अनटिल अनलेस अवॉइड कर दो। ठीक है। और ये जो प्रीमियम है 25 850 का, ये ओवरऑल जब तक 108 के नीचे नीचे है तब तक बियरिश है। अगर मान लो कल निफ्टी गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर भागता है और प्रीमियम आ जाता है 108 के ऊपर, 109 10 11 12 और इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो जब तक इसके ऊपर रहेगा एक बार आपको स्कैल्पिंग लाइक एक मूव आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे 132 का आप इसको ट्रेड कर सकते हो 132 तक, या फिर एक बार यहाँ तक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो जो कि 159 तक, याद रखना। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर ये वापस 108 के नीचे आकर क्लोज कर देता है तो फिर कॉल साइड ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देना। और ये लॉस कटने देना, इन लॉस के नीचे से या इन लॉस के आसपास से हमें कोई एंट्री या स्ट्रेंथ दिखाई देगी या कोई बुलिश कंफर्मेशन दिखाई देगी तो ही सीई के ट्रेड इनिशिएट करे, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम दोस्तों, हम देख लेते हैं 25 750 का पुट।
क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो इस प्रीमियम में हमें अच्छा एप्रिसिएशन, अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इस प्रीमियम को देखें दोस्तों, तो जब तक ये जो प्रीमियम है 56 रुपए के ऊपर है, तब तक दोस्तों वेल एंड गुड है, ट्रेडेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके जो अपकमिंग टारगेट है दोस्तों, ये एक हमारे पास टारगेट है जो कि है 101 का। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक टारगेट है ये वाला 134 का, या फिर 134 नहीं, इसका जो एंड और अच्छा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि ये प्रीमियम एक बार है ना यहाँ तक 164 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की 56 रुपए के ऊपर ऊपर बुलिश है। तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम आ जाएगा 56 रुपए के नीचे आ जाने दो। अगर ये वापस 56 रुपए के ऊपर जाता है, हमें कोई स्ट्रेंथ या बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो दोस्तों यहाँ से वापस 101 से लेकर 160 तक ट्रेडेबल रहेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, सपोज दैट फ्लैट खुलता है और गिरना शुरू कर देता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है और गिरना शुरू कर देता है, ये आ जाता है 101 के ऊपर, या फिर गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम 101 के ऊपर ही खुलता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है। अवॉइड करके फिर आप तसल्ली से बैठना, एक डिप आने देना, एटलीस्ट यहाँ तक आने दो, या फिर इसके अंदर अंदर डिप आए और इसके अंदर से हमें कोई कंफर्मेशन देता है, स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है, तो फिर यहाँ से ये अच्छा 160 64 तक ट्रेडेबल रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस पर आपको नजर बनाकर रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये 56 रुपए के नीचे आ जाता है और इसके नीचे ही रह जाता है, तो दोस्तों फिर पुट साइड ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो ऐसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, और बायो में लिंक पड़े हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसे आप जरूर फिल कीजिएगा अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमारे साथ। ठीक है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।